आज जो है वो हम एक नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ग्लास स्लैब एंड फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब। देखो हमें क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर होता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर के। ठीक है, इधर आई जो है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और यही आप लोगों को इधर जो है वो वेरीफाई करना है, किसको यूज़ करके, ग्लास स्लैब को यूज़ करके। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब जो है इसको ये ग्लास मटेरियल की बनी है और इस ग्लास मटेरियल का कुछ ना कुछ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हम एक्सपेरिमेंट करके इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, ये ग्लास स्लैब लिया, इस ग्लास स्लैब को इस वाइट पेपर के ऊपर आपको इस तरह से प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद इस ग्लास स्लैब की आपको बाउंड्री ड्रा करनी है इस तरीके से, बाय यूजिंग ए पेंसिल। पेंसिल को यूज़ करके आप जो हैं वो इसकी क्या ड्रा कर देंगे बच्चे, बाउंड्री ड्रा कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री जो है वो क्या कर दी, ड्रा कर दी। बाउंड्री ड्रा करने के बाद ठीक है, आप लोगों को जहाँ पर भी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर दीजिए इस तरह से कार्नर्स को। उसके बाद एक स्केल लीजिएगा, स्केल के साथ आपको एक जो है वो रे ऑफ लाइट इस तरह से एक जो है वो पेंसिल के साथ एक लाइन ड्रा करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन काम करेगी इंसिडेंट रे का। इतना काम करने के बाद जो ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब को जो भी आपने बाउंड्री ड्रा की थी उस बाउंड्री के ऊपर दोबारा से प्लेस कर देना है। इसको प्लेस करने के बाद आप दो पिन्स लेंगे और इन पिन्स को आप जो है वो इस लाइन के ऊपर जो है वो इस तरह से प्लेस कर दें। जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन पिन्स को आप क्या कर देंगे, इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आप लोगों ने ये पिन्स इधर लगा दी, उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों पिन्स को देखना है इस ग्लास स्लैब में से। ठीक है, तो आप लोग अगर इधर ध्यान दें तो आपको इन दोनों पिन्स को इस ग्लास स्लैब में से ऑब्जर्व करना है, बंद कर देना। सबसे पहले अपनी आँख को ऐसे हिलाना है कि आपको दो पिन्ने ना दिखे अंदर। ठीक है, आँख को अपनी आईज को ऐसी जगह पे रखना है, ठीक है, जहाँ पे आपको दो पिन्स ना दिखे। ठीक है, मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही पिन दिखनी चाहिए, ऐसी जगह पे आप अपनी आई को प्लेस कर देंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक पिन लेनी है, स्टार्ट कर देना। ठीक है, रुक ले एक मिनट। देखो सबसे पहले जब आप इस ग्लास स्लैब के अंदर देखोगे तो आपको दो पिन्स दिख रही होगी। तो आपको अपनी आई को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पर आपको दो की बजाय एक पिन दिखे, एक जो पहली वाली पिन है उसके पीछे दूसरी पिन छिप जाए। उसके बाद ये करने के बाद आपको एक पिन लेनी है और उस पिन को इस तरह से इस जगह पर एडजस्ट करना है, ऐसी जगह पे लगाना है कि जहाँ पर जो अंदर पिन्स दिख रही हैं आप लोगों को, ठीक है, वो दोनों पिन्स जो हैं वो इस पिन के पीछे क्या हो जाए, छिप जाए। ठीक है, इस तरह से इस पिन को इधर लगाना है कि जो आपको अंदर एक पिन दिख रही है वो पिन भी इस वाली पिन के अंदर क्या हो जाए, छिप जाए। ठीक है, और उसके बाद एक और पिन लेंगे, अंदर जो आपकी पिन्स हैं, अब आपको एक ही पिन दिख रही होगी जो आपने अभी लगाई, जो कि जो पीछे के अंदर की पिन्स है वो इसके पीछे हाइड हो गई हैं। तो अब सेम तरीके से एक और पिन आप इधर प्लेस कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग अभी देखेंगे इसके अंदर तो आपको सिर्फ एक ही पिन दिख रही होगी, इसके पीछे जो अंदर की सारी पिन्स हैं वो छुप गई हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का। अभी आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो कैमरे के अंदर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पिन दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपका ये हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है,
सेम तरीके से ये दूसरी पिन जो है आप लोग इसको इधर से निकालेंगे और इस जगह पे क्या कर देंगे बेटा, सर्कल कर देंगे। उसके बाद इस ग्लास स्लैब को बिल्कुल ध्यान से उठा के साइड पे रखना है, ठीक है। और ये सारी पिन जहाँ जहाँ से आप पिन उठाओगे उधर आपको क्या कर देते हैं, यानी सर्कल कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ से आप पिन निकालोगे उधर क्या कर देंगे, सर्कल ड्रा कर देंगे इस तरीके से। तो बेटा ध्यान देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दो पिन्स हैं, इन दोनों पिन्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को ड्रा करना है। देखो जब आप इनको ड्रा करते हो तो ये हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रेट एक लाइन जो है वो आपको ड्रा कर देनी है। इसको प्लॉट करने के बाद ये जो इसको भी आप लोग इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब देखो इधर से हमें क्या क्या बातें सीखने को मिलेंगी वो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो इसके ऊपर अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो परपेंडिकुलर अगर इस पॉइंट पे मैं ड्रा करता हूँ, नॉर्मल रे ड्रा करता हूँ, तो देखो ये इस तरह से नॉर्मल रे बन गई, ठीक है। देखो ये जो एंगल इधर बना, ये एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन थी अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, मान लीजिए अगर बीच में ग्लास स्लैब नहीं आती तो ये वाली स्ट्रेट लाइन कैसे पास करती, इस तरीके से जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पास करती। अभी आपको ने देखा कि इधर हमने ग्लास स्लैब रखी थी, इसके बाहर क्या था, ईयर था। तो लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही थी, ईयर से ग्लास में, मतलब रियर से डेंसर। आपने ये चीज़ थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाई है कि जब भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो बैंड कहाँ होती है, नॉर्मल की तरफ। अब आप देख सकते हो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। जब ये ट्रैवल करी रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो देखो कहाँ बैंड हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई, नॉर्मल की तरफ बैंड नहीं हुई। अब सेम चीज़ आप लोग इधर देखें, अगर सेम चीज़ अगर आप लोग इस वाले पोर्शन पे देखें, तो देखिए इस वाले पोर्शन पे ये वाली रे एक्चुअल में ऐसे जा रही थी, है ना, ये वाली रे इस तरह से जा रही थी। बट जैसे ही ग्लास में से ईयर में गई, मतलब डेंसर से रियर गई, तो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक बात इधर इस एक्सपेरिमेंट से हमें देखने को मिली। बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या काम करना था, हमें इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो हमारा फार्मूला है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं या लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, तो वो होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। देखो जो ये हमने इधर फिगर बनाई है या ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें अगर आप लोग देखें तो आई एंगल भी दिख रहा है, आर एंगल भी दिख रहा है। तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो बच्चे ध्यान देना कि जब हम इन एंगल्स को मेज़र करते हैं इधर से, तो सबसे पहले अगर हम मेज़र करें हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा आ रहा है 34 डिग्री, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, साइन 34 डिग्री। इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एंगल आर के साथ। तो बच्चे इधर से आपको बिल्कुल केयरफुली एंगल आर को जो है वो मेज़र कर लेना है। आप लोग अगर इधर देखें तो जो एंगल आर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 21 डिग्री, ठीक है, या 20 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो आप इसको लिख देंगे साइन 20 डिग्री। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर साइन 34 की वैल्यू डालनी है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है साइन 20 के साथ। जो भी आपका आंसर आएगा वही इस ग्लास स्लैब का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं।